हेलो गाइस, हमारा आज टर्की में है चौथा दिन। और सुबह सुबह जो हॉट एयर बैलून का आपने देखा, वीडियो देखा, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर डेरिंग अंडरग्राउंड सिटी में। और इसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड सिटी इन द वर्ल्ड। और वैसे मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी तो उसमें कैपाडोशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी यही है। और कहते हैं कि इसमें तकरीबन 20,000 लोग अपने खाने के साथ, लाइव स्टॉक के साथ, स्टोरेज के साथ इस अंडरग्राउंड सिटी के अंदर रह सकते हैं। तो चलें हम भी चल के आपको दिखाते हैं ये अंडरग्राउंड सिटी अंदर से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और अभी हम हैं अंडरग्राउंड सिटी में। और यहाँ पे हादी सो चुका था गाड़ी में, हम इसको ज़बरदस्ती उठा के लेकर आए हैं तो उसको नींद आ रही है। इवन लीना भी सो रही थी, मगर लीना उठ चुकी है, बट लीना इंजॉय कर रही है। और सर्दी बहुत हो रही है, तो जब ऊपर सर्दी है तो अंडरग्राउंड में तो उससे ज़्यादा ही होती है सर्दी। तो बस थोड़ा बहुत देख के फिर यहाँ से चलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ इस जगह की। तो तुर्की के इलाके कपाडोशिया में ज़मीन के नीचे एक हैरत अंगेज़ दुनिया छुपी हुई है। ये एक ऐसा शहर है जो हज़ारों साल पुराना है, मगर आज भी इंसान की अक्ल को चकरा कर रख देता है। ये कोई आम केव नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर है। और तकरीबन इसकी डेप्थ की बात की जाए तो 85 मीटर है और इसमें 18 फ्लोर्स हैं। ज़रा सोचें, एक ऐसा शहर जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, लेकिन ज़िंदगी अपने पूरे निज़ाम के साथ चलती थी। चलें और आगे चलते हैं। हेलो लीनू, हेलो हादी। हादी का मूड ख़राब है क्योंकि हादी को आ रही है नींद। कहते हैं कि ये शहर उस वक्त के लोगों के लिए एक पनाहगाह था। जब दुश्मन हमला करते थे तो पूरा गांव ज़मीन के अंदर उतर जाता, दरवाजे बंद कर लिए जाते थे और ज़िंदगी वहां मामूल के मुताबिक जारी रहती थी। Let's check it out, this one. Oh, don't go inside, Daddy. Wow. Oh, there's a way. हमारी picture There is a way. Come Come out. on. No, come. We can go from other side. Hey, Look my at this, brave there's a girl. way. Lina's a brave girl. Yeah, Linu, come. Come on. Let's see. There's a way to go over No, there. we are not going that way. We can cross Come back. this. No. No, Shakil. Come Okay, back. there's one more tunnel. Look at this. But come back. There is no light over there. Let's go back. Let's go. What jump? डेरिंग सिटी में सब कुछ मौजूद है, जैसे कि किचन, स्कूल, चर्च, पानी के कुएं हैं यहाँ पर, जैसे शराब पीने के लिए शराब खाने, यहाँ तक कि पालतू जानवर रखने के लिए अलग अलग जगह मखसूस थीं। और हर मंजिल को, हर फ्लोर को जोड़ने के लिए एक बारीक सी सुरंग सी बनाई जाती थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। और यहाँ की सबसे ख़ास बात है इसके पत्थर के गोल दरवाजे। हर दरवाज़ा कई टन वज़नी था, लेकिन अंदर से एक शख्स इसे आसानी से बंद कर सकता था। और जब ये दरवाजे बंद होते तो बाहर से कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। यूं पूरा शहर एक कैसल में, यानी किले में कन्वर्ट हो जाता था। कहते हैं कि यहाँ पर एक साथ 20,000 लोग रह सकते थे। और अगर इर्द गिर्द के दूसरे ज़ेर ज़मीन जो शहर थे, अंडरग्राउंड सिटीज़, उनको भी अगर मिला लिया जाए तो ये टोटल 50,000 तक पहुँच जाती है इसकी तादाद। और ये सारे शहर जो हैं ज़ेर ज़मीन सुरंगों से आपस में जुड़े हुए थे, जैसे एक खुफिया दुनिया ज़मीन के नीचे। तो गाइस, आखिरकार मैं इन सब लोगों को भी लेकर आ गया इसी अंडरग्राउंड सिटी में। और हम लोग अभी वहाँ जाएंगे, वही जगह जो कब्रिस्तान थी जहाँ पर मुझे बोला गया था कि यहाँ आप क्यों जा रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि इस वक्त वहाँ पर इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है और हम लोग आराम से वहाँ घूम कर भी आ गए। और चलें आपको हम और चीज़ दिखाते हैं। Come on. Yes. Let's go, let's go. Come on. Where's Nina? Oh, Daddy's here. Come on. Go. Go, come on, go. Go that way. Oh, okay. Go, Hadi, go from other side. Go. Not going with you. Yeah, Iman is coming with you. Let's go. और यहाँ की एक और हैरानकुन चीज़ है Yes, come on, हवा के just follow गुजरने me. के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जो आज भी हैरानकुन तरीके से काम करता है। सैकड़ों फुट नीचे भी हवा ताज़ा रहती है। इस वक्त के लोग कितने ज़हीन इंजीनियर थे, ये जगह इसका वाज़ेह सबूत है। Come on, Linu, come here. This is the ventilation area. Come on. Hadi? Yes. Now happy? Okay? भागी जा रही है, कह रही खुद ही ऊपर जाऊंगी। Do you need help? It's raining. That's a rooster sing. तो गाइज अभी आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड पर बहुत ही खूबसूरत एरियल व्यू, और इस जगह का नाम है फेरी चिमनीज। अब समय आपको दिखाएंगी। कहते हैं कि ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन के नतीजे में, यानी कि आतिफ़िशां की वजह से वजूद में आए थे। और यहाँ पर कुछ जो इनके माउंटेन्स जैसे हैं वो 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, और हर एक के ऊपर एक सख्त पत्थर जैसी टोपी है जो उसे टूटने से बचाती है। और लोगों ने इन माउंटेन्स के अंदर अपने घर बना लिए, इबादत गाहें बनाई, खुफिया ज़ख़ीरे बना लिए, और आज भी जब भी सनसेट या सनराइज़ का टाइम होता है तो यही माउंटेन्स गोल्डन, ऑरेंज या पिंक कलर में तब्दील हो जाते हैं।